ओके, चलो तो देखते हैं कुछ इजी सम है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो एंड आंसर आपको मिल जाएगा। बराबर, तो ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऐसे फॉर्मूला देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 20। चलो एक्सरसाइज नंबर 20 में आपको दिया है एक स्फीयर। ये स्फीयर में अपने अंदर चार्ज रखा है क्यू। बोलो स्फीयर में से कितना फ्लक्स पास होगा? तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना निकलेगा उतना ही तो पास होगा। अगर ये रेडियस में डबल कर दूं, बोलो फ्लक्स में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि जितना ये फ्लक्स निकालेगा उतना ही फ्लक्स यहां से पास होने वाला है। चार्ज तो आपने चेंज किया नहीं, वैसे भी फ्लक्स की फॉर्मूला है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपने स्फीयर की रेडियस चेंज की है। एक और पॉइंट बोलूं, क्लोज्ड सरफेस कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी शेप का हो, अगर अंदर स्मॉल क्यू चार्ज है तो फ्लक्स पास होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। रेडियस आप डबल हाफ करते हो, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो रेडियस डबल करते हो ना, फिर भी जो फ्लक्स पास होगा ना उसमें से वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आपको फ्लक्स दिया है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो, एंड चार्ज फाइंड करना है। तो सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो क्यू इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहां पे फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलो क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 21, उसका डेटा देख लो। चलो एक्सरसाइज नंबर 21 का एक बार डेटा देख लो वीडियो पॉज करके। बराबर, चलो देख लिया। क्या है यहां पे? एक कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर में सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे ही रहता है। बराबर, आपको यहां पे क्या बोला है? इसकी रेडियस आपको बोली यहां पे, एंड सेकेंड आपको 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बोला है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। बराबर, एक्चुअली 20 सेंटीमीटर बोला है ना तो डायरेक्ट लिख लेते हैं कि क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन पहले ये देखो सेंटर से डिस्टेंस है 20 कि सरफेस से डिस्टेंस है 20, ये देखते नहीं। 20 सेंटीमीटर था तो लिख लिया हमने। बराबर, नहीं 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है। ठीक है, कोई डाउट? आपको फाइंड करना है चार्ज, कितना चार्ज होगा। तो मैं लिख सकता हूं सिंपल, आउटसाइड है ना, मतलब इसका टोटल चार्ज जैसे कि है नहीं, जैसे कि इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हुआ हो ऐसे ये आउटसाइड के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब इसका सारा का सारा चार्ज हमें यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में लेना है। तो पॉइंट चार्ज की फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। बस यहां से आपको क्यू सब्जेक्ट करना है, तो ई इंटू आर स्क्वायर बाय के। ठीक है ना, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं। बताओ इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो मैंने बोल दिया था ना, इनसाइड के कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 होता है। बराबर, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कोई भी पॉइंट ले लो, इवन सेंटर भी ले लो। बराबर, चलो ये एक्स्ट्रा है। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें रेडियस है 10 सेंटीमीटर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपको, स्मॉल आर में ले रहा हूं 20 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, चार्ज फाइंड करना है। तो याद रखो इसमें भी वही था ना कि सारा का सारा चार्ज हम सेंटर पे लेंगे यहां पे, एंड आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। चलो क्लियर? ठीक है, तो क्या करेंगे हम? Q को सब्जेक्ट करेंगे तो E इंटू आर स्क्वायर बाय के। मतलब कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो सेम मेथड है यहां पे। लेकिन अगर आपको ये बोला हो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कहां है? रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर यहां पे होगा। तो इनसाइड के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला थी, याद करो, के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यू। बराबर,
स्मॉल आर आपको लेना है 5 सेंटीमीटर इनसाइड के पॉइंट के लिए एंड कैपिटल आपको लेना है 10 सेंटीमीटर, बराबर। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखो। चलो नेक्स्ट, एक कंडक्टिंग स्फीयर मैं दे रहा हूं। कंडक्टिंग स्फीयर में अगर आप चार्ज स्टोर करते हो तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं रहता। अगर चार्ज सरफेस पे है तो उसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, बराबर। एंड रेडियस आपको दी है, आपको चार्ज फाइंड करना था। सिंपल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे हम, चार्ज अपॉन एरिया। एंड स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q को सब्जेक्ट करो तो Q इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये मेरी एग्जाम में था, इजी था इसलिए रख दिया था, बराबर। एंड इसके बाद फ्लक्स फाइंड करना था। चार्ज आपको मिल गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट करो, बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिया है आपको एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। आपको फाइंड करनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है 2k लैम्बडा बाय आर। क्या होता है, 2k लैम्बडा बाय आर। तो मैंने यहां पे पुट कर दिया इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय आर एंड लैम्बडा को सब्जेक्ट करो, बराबर, सिंपल था। उसके बाद देखो एक्सरसाइज नंबर 24 जो है ना, वो एक्चुअली वीडियो में आपको देख लेना है। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड करवाया था कुछ, तब मैंने ये केस भी कंप्लीट कर दिया था, बराबर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। इसकी वजह से नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। तो ये रीजन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, ये रीजन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0 एंड ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, एक का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, रिजल्टेंट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया था ये केस, बराबर। ठीक है, ये मस्त है, मस्त सम है, मक्खन सम है। एक्सरसाइज नंबर 25 क्या है, देखो एक रीजन में आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, उसका मैग्नीट्यूड भी आपको दिया है 2.55 इंटू 10⁴। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट मैंने ऐसे ले ली एंड उस पे चार्ज मैंने ले लिया नेगेटिव, कुछ नहीं बोला था लेकिन मैंने अपने हिसाब से ले लिया। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है, बराबर, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है। उस पे मैं एक वाटर ड्रॉप रख रहा हूं, समझो, उस पे मैं वाटर ड्रॉप रख रहा हूं जिसकी डेंसिटी, ये वाटर की डेंसिटी वैसे भी आपको पता है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दी है यहां पे, बराबर। तो आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ द ड्रॉप। अब यहां पे एक ड्रॉप है, ड्रॉप वैसे नीचे गिर जाएगा ना, चलो नीचे किसकी वजह से गिरेगा, तो मैं बोल सकता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन ये कुछ हवा में यहां पे इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर भी वो वहीं पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी कुछ तो फोर्स होना चाहिए। किसका फोर्स होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ये ड्रॉप पे कुछ चार्ज होना चाहिए। अगर ड्रॉप पे चार्ज होगा तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होगा। बोलो F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE। इतना फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा, बराबर। दोनों फोर्स में कंपेयर कर सकता हूं, तो बताओ QE इज इक्वल टू mg, QE इज इक्वल टू mg, बराबर। आपको डेंसिटी दी है, रेडियस फाइंड करनी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप मतलब स्फीयर ही है ना, तो हम लिख सकते हैं यहां पे वॉल्यूम के लिए रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, बराबर। सारी की सारी वैल्यू आपको दी है, आपको फाइंड करना है ये रेडियस। ठीक है, तो चलो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 3QE बाय नीचे क्या आएगा बताओ, रो इंटू 4 पाई इंटू जी। ठीक है, फिर इसका क्यूब रूट ले लो, बराबर। कोई डाउट? ओके,
तो सब में ये जो सम है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेथड याद रखना इसकी।